आओ चलो आज मिलकर जुपिटर के बारे में हमारी लाल किताब क्या कहती है उसके बारे में जानते हैं। जुपिटर जुपिटर को लाल किताब में कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी में जो हवा होती है वो है जुपिटर। सारे ब्रह्मांड में जो हवा होती है वो है जुपिटर। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि जुपिटर वो है जो हवा में हम सांस ले सकते हैं। जुपिटर का गुरु का पदवी भी बोला है। तो गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो तो से दियो मिलाए। हाँ, जुपिटर को गुरु की उपाधि से जाना जाता है और कहा है दो रंगी दुनिया के रंग देख दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी न देखो। इंसान जब पैदा होता है तो जैसा कि मैंने कहा कि बंद मुट्ठी से बच्चा इस जमीन पर जन्म लेता है और तमाम ब्रह्मांड में जहाँ इंसान के चारों तरफ जो हवा चक्कर लगाती है उसको हम जुपिटर कहते हैं, प्लेनेट के रूप में। और जैसा कि 5 घर मैं पहले बता चुकी हूँ कि जुपिटर हमारे 5 घरों को ऑन करता है। तो वो जो 5 घर हैं वो जुपिटर से जाने जाते हैं। उसी के बारे में आज जानेंगे हम कि जो 5 घर हमारे हैं वो जुपिटर जो हमें बताता है। और देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ दिन निकलता है, उजाला होता है और दिन ढलता है तो रात होती है। तो जुपिटर को दोनों तरफ, ये नहीं है कि जुपिटर रात में नहीं होता है। जुपिटर की जो हवा के रूप में जुपिटर प्लेनेट को जाना है वो दिन में भी है और वो रात में भी है, जहाँ हम सांस ले सकते हैं शुद्ध हवा को। लेकिन हर घर, जैसे कि हम कुंडली के बारे में जानेंगे, तो कुंडली में लाल किताब के हिसाब से हर घर का अपना अलग अलग अस्तित्व मैं पिछली अपनी स्लाइड्स में आपको बता चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप जिसने भी नहीं देखा होगा वो मेरे सामुद्रिक स्टडी चैनल पे जाके दोबारा से उन वीडियो को देखेंगे कि राशि और भाव में क्या क्या असर होता है एक जातक की कुंडली पर। उसी को लेकर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है। ये हमारा पहला घर है और इस घर में जुपिटर का नेक हालत में, अगर हमारा लिए जुपिटर शुभ अवस्था में यहाँ पर हमें फल दे रहे हैं तो हम उसको उम्दा नाम से लाल किताब में कहते हैं। और जुपिटर अगर यहाँ बैठकर किसी दृष्टि संबंध से या किसी 6-8 की टक्कर से या बिल मुकाबिल जो कि हमारी व्याकरण की भाषा है लाल किताब की, उसके अनुसार अगर यहाँ हमें मंदा फल दे रहे हैं तो हर घर के, जैसे पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा है, ऐसे ही अपना आगे के घरों के बारे में हम जानेंगे। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि 1 से 6 हमारे पहले के घर होते हैं, 7 से 12 हमारे बाद के घर होते हैं। तो अगर हमारा खाना नंबर 1 में जुपिटर हो तो खाना नंबर 1 में जुपिटर इंसान को नाम देता है। नामवर एक राजा की तरीके से उसका एक नाम होता है सोसाइटी में, अगर वो उम्दा है तो। मैंने ये कहा, देखो आप कुंडली में देखेंगे कि जुपिटर किसी का पहले घर में बैठा है और आप कहोगे वो तो कोई राजा नहीं है। राजा का मतलब ये नहीं है कि राजा जैसी उसको मान सम्मान हो, राजा जैसी उसको सुविधाएं हो, राजा जैसा उसको पहचान हो, उसकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में जहाँ वो रहता है, वो भी एक राजा जैसा भाव ही होता है। तो नेक हालत में होगा तो अगर पहले घर में यहाँ पर हमारे यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है तो हम उसको जानेंगे बृहस्पति जिसको हम कहते हैं। तो अगर वो हमें मान सम्मान दिलाएगा तो ये उम्दा बैठा है। लेकिन अगर इसके ही अगर वो मंदी हालत में है
तो गरीबी की हालत दिखाएगा, निर्धनता की हालत दिखाएगा और फ़कीर बाकमल की तरीके से इंसान बिहेव करेगा सोसाइटी में। और जुपिटर जो पहले घर का होता है, ये मैं पहले सारे घर में जुपिटर के उम्दा और मंदे हालात बता देती हूँ। फिर मैं आपको जुपिटर के बारे में बताऊँगी कि ओनली पहले घर में जुपिटर का एक विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगी। अगर यही उम्दा और मंदा अगर हमें देखना हो, अगर जुपिटर सेकंड घर में हो, जुपिटर हमारे यहाँ दूसरे घर में हो जुपिटर, तो वो हमें कैसे असर देगा? जुपिटर अगर यहाँ है, तो जुपिटर हमें कैसे असर देगा? अगर वो सबको तारने वाला एक जगत गुरु, एक महान गुरु के अनुसार होगा कि उसमें इतनी नॉलेज होगी कि वो अपने कुटुंब को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को का सॉल्यूशन देने वाला होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो एक इज्जत की नज़र से देखने वाला एक गुरु के बराबर, मेंटर के बराबर जुपिटर को यहाँ पहचान मिलेगी, अगर दूसरे में होगा तो। अगर उम्दा होगा तो यानी अच्छी गुड उसमें रहेगा पोजीशन में कि उसको कोई अच्छी मतलब दृष्टि और गलत दृष्टि से उसके ऊपर नहीं है किसी का एस्पेक्ट, और या उसको कहीं से टक्कर नहीं है, या कोई जैसे कि मैंने कहा कि उसकी अपनी जड़ जड़ जैसे उसका दूसरा घर है, पांचवा है, उसका नौवां है, 11वां है और 12वां है। अगर इसमें कोई उसके दुश्मन ग्रह नहीं बैठे हैं तो मेरा वो कहने का मतलब है, इसलिए बार बार जैसे मैं उम्दा और मंदी हालत बोलूँ तो आप उसको समझते चलना। तो यहाँ इंसान को एक मेंटर के रूप में, एक अच्छे टीचर के रूप में, एक अच्छे गुरु के रूप में मान सम्मान मिलता है अगर जुपिटर यहाँ अच्छा हो। लेकिन उसके ही विपरीत अगर जुपिटर यहाँ मंदी हालत में बैठा है, तो मंदी हालत में होने के बाद यहाँ पर जुपिटर जो है वो ऐसा जातक को बना देगा कि वो अपने ही खानदान को तबाह खराब करने वाला, और यानी उसको लाल किताब में कहा है कुल का गारत, यानी कुल को बिल्कुल नष्ट कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला जातक साबित होगा अगर वो यहाँ पर मंदी हालत में है। और मंदी हालत का यही है कि उसकी जो छठी है या आठवीं टक्कर कहीं ना बन रही हो, या उसका बिल मुकाबिल ना हो, या आस्पेक्ट से ना वो पीड़ित हो रहा हो, क्योंकि आठवां जो घर है लाल किताब में, यहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो वक्री दृष्टि से अपने सेकंड घर के बैठे हुए जुपिटर को देखेगा, और यही एक दृष्टि है जो जुपिटर को यहाँ से देख सकती है। इस तरीके से अगर 12वें घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा है, क्योंकि लाल किताब में दूसरा और 12वां मिले मिलाए होते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देनी होंगी और उसको देखना होगा आगे। जैसे कि तीसरा घर, अगर तीसरे घर में जुपिटर बैठा है और तीसरे घर का जुपिटर अगर नेक हालत में है, तो ऐसा इंसान जो है शेरों का शिकारी होता है, यानी बहुत बहादुर होता है, मतलब दिल का जिसको कहें कि राजा होता है, और उसका बहुत बोल्ड नेचर होती है जुपिटर की। और अगर वो शिकार भी करेगा, यानी शिकार का यहाँ मतलब वो नहीं है जिसको आप आम भाषा में जंगल का शिकार कहते हैं, यहाँ पर शिकार से मतलब है कि अगर वो किसी का शिकार भी करेगा तो बड़े मतलब अपने बराबर के इंसान के ऊपर वार करेगा, वो कमज़ोर पर वार नहीं करेगा। यहाँ पर बैठा जुपिटर जो है बहुत बिहेवियर जिसका होगा वो सम्माननीय तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार और कम्युनिकेशन, और जो उसकी डीलिंग होगी वो शेरों जैसी होगी। वो अपना मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं होगा, जो बात का प्रॉमिस करेगा वो उसको पूरा करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर उम्दा ना होकर जुपिटर मंदी हालत में है, तो वो बड़ा बुज़दिल होगा, बहुत डरपोक, कायर, यानी अपने काम को अधूरा छोड़ने वाला और झूठी ज़ुबान रखने वाला, और मनहूस और मनभागा होगा, यानी बहुत जिसको अगर यहाँ, और वो उसकी कंडीशन भी यही होगी। देखो जुपिटर तीसरे में होते हुए भी उम्दा और मंदे दोनों ही हालात के हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि उसकी जड़ क्लियर होनी चाहिए, उसको कहीं से टक्कर नहीं होनी चाहिए, उसकी बुनियाद के घर ठीक होने चाहिए, उसकी जो दृष्टि है, अब तीसरे घर की दृष्टि जो है वो 11वें पे पड़ेगी। तो इस घर में बैठा हुआ प्लैनेट इसको असर करेगा, इस तरीके से उसका उम्दा और निम्न बन जाता है। ऐसे ही जब जुपिटर हमारा फोर्थ घर में होता है, तो फोर्थ घर का जुपिटर जो है वो बहुत जो है उच्च माना जाता है, और यहाँ बैठकर जुपिटर बहुत अच्छे फल देता है।
और जुपिटर जो है यहाँ अगर होगा तो राजा इंद्र यानी विक्रमाजीत जीत जो थे हमारे, उसका जैसा एक राजा होगा, विक्रमादित्य आपने सुना होगा। विक्रमाजीत के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ऐसे मतलब नामी-गामी मतलब होगा जिसके पास बहुत धन दौलत होगी और बहुत जैसा कि मैंने कहा जुपिटर यहाँ ऊँचा हो जाता है तो उम्दा के हालात में इंसान को एक अच्छी पदवी दिलाता है। जिसमें कि काफ़ी अच्छी शक्तियाँ भी और पावर भी यहाँ पर बैठकर जुपिटर देता है। धन-धान्य का तो ख़ैर भरा हुआ एक बड़ा समुद्र की तरीके से एक घट होता है इंसान के पास मान-सम्मान का, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और जुपिटर यहाँ आकर उच्च हो जाता है। लेकिन अगर निम्न हालत में हुआ कि क्योंकि 4th घर जो है वो 10वें को देखता है, यहाँ पर से बैठ के 4th घर 10th को देखेगा और अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि जुपिटर का जो शत्रु है, तो फिर यहाँ पर स्थिति मंदे की हो जाएगी और 4th घर में बैठ के अगर जुपिटर मंदा है, तो अपना ही नाव को डुबोने वाला होगा। यानी अपनी खुद की ही जैसे एक नाव को चलाने वाला मल्लाह होता है, वो अपने ही पतवार को खुद ही फेंक दे और खुद ही अपने सही की हुई चीज़ों को बर्बाद कर दे। एक ऐसा मंदे हालत में रिज़ल्ट देगा कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में यहाँ पर अगर जुपिटर मंदे में बैठा है, कि वो दृष्टि संबंध से गलत हो रहा है और या उसका जो है सेहन जो 4 का सेहन है वो अगर गलत है या टक्कर में है उसका कोई या उसकी जड़ें खराब हैं या बिलमुकाबिल है, जैसा कि मैं बार-बार आपको बता चुकी हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ जुपिटर मंदे में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर जुपिटर हमारा 5th में बैठा है, अगर जुपिटर हमारा 5th में बैठा है, तो उम्दा होगा तो क्या होगा? निशानियाँ क्या होंगी? और मंदा होगा तो निशानियाँ क्या होंगी? यहाँ ये सूर्य का पक्का घर है और जुपिटर इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा आधिपत्य रखता है। ये सूर्य की राशि है। जुपिटर का ये पक्का घर है और सूर्य के साथ वो इस पक्के घर को शेयर करता है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमें करेंगी कि औलाद के जन्मदिन से ही उसकी किस्मत जाग जाएगी। यहाँ बैठे हुए जुपिटर के का एक ये निशानी बहुत अच्छी है कि अगर ऐसे बंदे के जुपिटर यानी बृहस्पति थर्सडे वाले दिन अगर संतान पैदा होती है तो वो संतान यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर के लिए बहुत लक्की साबित होती है और उसी दिन से उस जातक का किस्मत जो है खुल जाता है। यानी जिसकी कुंडली में यहाँ पर जुपिटर बैठा है और उसके यहाँ संतान पैदा होती है और उसका भाग्य उदय हुआ तो समझो कि जुपिटर यहाँ उम्दा स्थिति में बैठा है। और अगर इसके उल्टे अगर आपका मंदे हालत में जुपिटर यहाँ पर फल दे रहा है तो आपको यहाँ की निशानियाँ मिलेंगी कि आपकी जो संतान है वो कोख में ही मर जाएगी, यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होगा या बच्चा पैदा होने के बाद मर जाएगा। तो ये एक सॉरी टू से लेकिन ये एक निशानी होती है आपके मंदे जुपिटर की 5वें घर में बैठकर और बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लें कि छठे घर में जुपिटर जो है वो बैठा हो, ये बुध की राशि है और केतु यहाँ पर जो है बुध के साथ इस घर को शेयर करता है, लेकिन केतु यहाँ पर बैठकर नीच का केतु बनता है और यहाँ राहु उच्च का हो जाता है। 5वें घर में ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है, ये भी एक बात ध्यान देने की है। और इसी तरीके से आगे देखेंगे कि छठा घर बुध का है लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर की बात और अगर यहाँ पर जुपिटर बैठता है तो जुपिटर तो एक गुरु होने के नाते किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन बुध जो है वो जुपिटर से अपने शत्रुता के भाव रखता है, दुश्मनी के भाव रखता है। और इस तरीके से अगर यहाँ पर अच्छा है जुपिटर हमें उम्दा रिजल्ट दे रहा है, नेक हालत में है, तो हर शय बिल्ला मांगे हज़ारी, यानी यहाँ पर बैठे जुपिटर की ख्वाहिशें बिना मांगे ही उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर बैठा जुपिटर का ये होगा कि उसको मतलब थोड़ा करने से ही
उसका मतलब इच्छाएँ पूरी होंगी और वो जो इच्छा रखेगा, वो उसकी बिना माँगे पूरी हो जाएँगी। उसके घर में कभी भी उसके जितने भी मिलने-जुलने वाले होंगे, उनके लिए खाने-पीने की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन उसके विपरीत अगर यहाँ पर मंदी हालत का असर हमारा जुपिटर दे रहा है, जातक की कुंडली में अगर बैठा है, तो गरीबी और मंदी चक्कर से हरदम साँस उसका दम घुटता होगा। यानी मतलब एक-एक कहते हैं ना कि हर बात पर कमी नज़र उसको आएगी। हर बात पर उसको जो है गरीबी का सामना करना पड़ेगा। यानी कहें तो एक बार ऐसी स्थिति बनेगी कि लाइफ में एक बार जुपिटर ऐसा असर दिखाएगा कि उसको बहुत नीचे दर्जे पर ले जाकर समाज में खड़ा कर देगा, मान-सम्मान के तौर पर भी। और अगर आगे हम चलें इसी में लाल किताब में कि अगर हमारा जुपिटर 7वें घर में बैठा है, तो 7वें घर के जुपिटर के लिए लाल किताब जो कहती है, वो कहती है कि 7वें घर का जुपिटर जो है, वो यहाँ पर बैठकर ये शुक्र का घर है, बुध का पक्का घर है और यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है। तो अगर जुपिटर को उसके अपने जो साथी हैं ग्रह, उसका अगर साथ मिल जाता है, तो भी जुपिटर जो है वो थोड़ा अपना असर नेक देता है अगर यहाँ पर लगन में बैठा हो। लेकिन अगर जुपिटर को यहाँ पर लगन में बैठकर कोई भी साथी की सहायता नहीं मिल रही है, तो जुपिटर यहाँ उम्दा नहीं होगा। यहाँ मंदे हालत की निशानी वो देगा। और यहाँ पर एक रेमेडी आमतौर पर आपने सुनी होगी कि जिसका जुपिटर 7वें में होगा, उस वो अपनी औलाद से दुखिया होगा, अपनी संतान का सुख उसको नहीं मिल पाएगा और ना ही उसकी बाहर चाहे कितनी भी इज़्ज़त हो समाज में, लेकिन घर वाले उसको रिस्पेक्ट की उससे नहीं देखेंगे। ये एक यहाँ की मंदे होने की निशानी है। लेकिन अगर वो नेक हालात में है, तो वो धर्म काज का मुखिया धर्मी इंसान होगा, बहुत वो किसी की उधार नहीं रखेगा और जिसका अगर ले भी लेगा तो जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करेगा कि कर्जा मुझे नहीं रखना है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं बताऊँ जो कि बहुत ज़रूरी है बतानी कि यहाँ बैठे हुए जुपिटर जिसका भी हो और वो उम्दा हो, धर्म का वाला बंदा हो, धर्मी बंदा हो, उसकी व्यवहार में अगर आपको ऐसा नज़र आता हो तो उसका नेक हालत में है। उसके साथ-साथ अगर ऐसे इंसान के ऊपर किसी भी तरीके से कोई इंसान थोड़ा बहुत भी कर्जा अगर चढ़ा पाए तो अगर आपके परिवार में कुछ दिनों बाद अगर कोई बीमार हो जाता है तो ऐसे जुपिटर वाले जातक से अगर हम पैसा लेकर मरीज का इलाज कराएं तो मरीज तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी एक रेमेडी है, वो ध्यान रखने की है। आगे चलते हैं। अगर हमारा जुपिटर जो है 8वें में बैठा हो, 8वाँ जो है मंगल और शनि का घर है, राहु केतु की बैठक है। लेकिन यहाँ 8वें घर में बैठकर जुपिटर जो है, वो अगर आपका सही मतलब उम्दा उसमें है, नेक हालत में है, तो ऐसे इंसान के पास धन की कोई कमी नहीं होगी और वो इतना बड़ा दानी होगा कि जैसे कि सोने की लंका तक वो दान कर दे। कहने का मतलब हुआ किसी के पास सोना सोना होगा, लंका तभी वो दान करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो परिवार का बड़ा प्रोटेक्टर होगा और उसके रहते हुए उसके परिवार में कभी भी किसी को मतलब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो सकती उसके परिवार में। लेकिन इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं जो आगे हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 8 साल तक का असर हमें पता लग जाता है कि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर उम्दा रिज़ल्ट दे रहा है, नेक हालत में है या मंदी हालत में है। उसकी निशानी ये होती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो या तो उसका जो दादा होता है वो ज़िंदा ही नहीं होता है या वो ज़िंदा है तो उसके पैदा होने के बाद 8 साल तक उसके दादा की डेथ हो सकती है और अगर ये दोनों स्थितियाँ नहीं हुई हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जुपिटर यहाँ बैठकर नेक हालत में बैठा है और अब उसके दादा की उम्र बहुत बड़ी होगी, स्वस्थ होगी और जब तक ये लड़का मतलब जो जातक के यहाँ जुपिटर है वो रहेगा तो उसके दादा को मान-सम्मान मिलेगा। और साथ-साथ में ये भी होता है कि यहाँ बैठे हुए जुपिटर का एक और भी बात है कि ऐसे जातक अगर कोई बंदा मौत की सैया पर हो, वो जब तक उस रूम में रहेगा, जिसका जुपिटर यहाँ पर है, तब तक उसके प्राण उसके शरीर को नहीं छोड़ेंगे।
तो ये भी एक यहाँ पर निशानी देखने को मिलती है। 8वें घर में अगर जुपिटर मंदी हालत में हुआ, तो उसकी एक ही निशानी है कि चाहे कितना भी खानदान में उसका पैसा, उसका दौलत के खजाने भरे हुए हों, लेकिन उसको कुछ भी नसीब नहीं होगा। उसको खाली राख उसकी किस्मत का मालिक होगा। यानी ये घर शमशान भी कहलाता है और इसलिए इसको यहाँ कहा है कि वो राख का मालिक होगा, यानी उसकी किस्मत में सिर्फ राख ही होगी। ऐसे ही ये जुपिटर का अपना पक्की मूल त्रिकोण की राशि है जुपिटर की, और यहाँ पर जुपिटर जो है अपने घर में है। और यहाँ पर जुपिटर की निशानी होती है कि बहुत अपने खानदान को मानने वाला होगा, अपने संस्कारों को मानने वाला होगा, अपने वंश का नाम आगे रोशन करने वाला होगा। और यहाँ पर बैठकर अपनी जो अपने पूर्वजों की जो नस्ल है, अपने खानदान की जो दमकता हुआ सोना होगा, प्योर, कहते हैं ना खरा सोना, ऐसा जातक जिसका जुपिटर यहाँ बैठा हो। लेकिन कंडीशन वही है जो मैंने बाकी घरों में बताया है कि जुपिटर के सारे घरों की जड़ क्लियर होनी चाहिए, आस्पेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, बिलमुकाबिल नहीं होना चाहिए, कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए जुपिटर को यहाँ बैठ के। पहले घर में ऐसा कोई घर ना हो, क्योंकि ये बुनियाद कहलाता है पहले घर की। तो ये सब बातें उसमें हमें रखनी है व्याकरण की ध्यान में। आगे 9वें घर में अगर यहाँ मंदी हालत में जुपिटर रजल दे रहा है, तो किस्मत में रेत के बराबर भी चमक का नसीब नहीं होगा। यानी ये किस्मत वाला घर भी कहलाता है, भाग्य का घर कहलाता है। अगर यह मंदी हालत में जुपिटर बैठा है कि यहाँ पर कोई 5वें घर में बैठकर उसको दृष्टि कर रहा है और उसका दुश्मन साथ है कोई यहाँ पर ग्रह, तो यहाँ पर जुपिटर अगर मंदी हालत में है तो उसकी किस्मत में रेत के बराबर भी चमक नहीं होगी। आगे चलते हैं। यहाँ एक अब बात ध्यान देने लायक है कि जो अब हम 10th हाउस को लेकर चलेंगे। 10th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर नीच हो जाता है। जहाँ हमने 4 में बोला था कि जुपिटर उच्च हो जाता है, लेकिन 10th में बैठा हुआ जुपिटर नीच कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये शनि का घर है। और आप जान भी सकते हैं कि देखो, अगर एक चोर का घर है और एक साहूकार का घर है, एक धर्मी का घर है, एक डाकू का घर है, या एक बहुत दुष्ट इंसान का घर है, तो जैसा घर होगा वैसा उस घर के मालिक का असर भी उस घर में होगा ही होगा। तो आपकी जो कुंडली होती है उसके जो 12 घर होते हैं, उसके हर घर का एक प्लेनेट मालिक होता है और उस मालिक का उस घर के ऊपर असर होता है। इसलिए जब 10वें घर शनि का है और अगर यहाँ बैठकर जुपिटर जुपिटर का जो नेचर होता है वो बहुत वो किसी भी प्लेनेट से दुश्मनी नहीं करता और बहुत गुरु की पदवी पर है और 5 घर की शुभता को लेके चल रहा है, तो ऑफ कोर्स उनमें धर्मी जुपिटर में एक शुद्धता है। तो लेकिन वो ऐसे घर में जाकर बैठ गया, तो वहाँ पर अगर वो धर्म वाली बातें करेगा, नेक वाली बातें करेगा, किसी की भलाई के बारे में सोचेगा, अपनी भलाई ना सोचकर हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, तो यहाँ पर जातक को बहुत तकलीफ होने वाली है। पर यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिसका जुपिटर बैठा हो वो किसी की भलाई ना करे, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी का भी कोई भी क्रिया विधि है या किसी की कोई भी बातें हैं उसमें अपनी टांग ना अड़ाए, यानी अपने काम से काम मतलब रखे, यहाँ पर ये कहा गया है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि हम दूसरों का बुरा करें, पर ये कहा गया है कि न्यूट्रल रहें, हम अपने काम पर फोकस करें, हम दूसरों के काम में मीन मेख ना निकालें। और यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर को चाहिए, उस जातक को चाहिए कि शनि की तरीके से एक चतुराई, चालाकी और हर बात को सोच विचार कर बड़ी मेहनत से अपने बातों को रखे और करे, तो यहाँ पर जुपिटर उम्दा असर दे सकता है। अदरवाइज़ 10वें में बैठा हुआ जुपिटर, और उसकी कंडीशंस भी बहुत होती हैं कि 4th में कौन प्लैनेट बैठा है। एक बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर 4th में यहाँ मून बैठा हो, अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और फिर वहाँ पर जुपिटर बैठा है, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक इंसान अगर किसी को खाने के लिए कोई अच्छा बहुत उम्दा तरीके का भी देगा तो भी उसके ऊपर जहर दे दिया, ये इल्ज़ाम भी तक भी लग सकता है। अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा हो तो यहाँ पर जुपिटर और आगे वहाँ हो चंद्रमा, तो जितनी वो भलाई करेगा उतनी ही उसको बुराई मिलेगी। तो यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, थोड़ी सी अपनी बातों पे फोकस रखना चाहिए।
आगे 11वें घर में चलते हैं हम। 11वें घर में बैठा हुआ जुपिटर जो होता है, वो ये एक धर्म दरबार माना जाता है, और वैसे ये भी शनि की राशि है, लेकिन शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। और शनि यहाँ पर इस घर को जुपिटर के साथ जो है शेयर करते हैं। इसलिए इसमें पूरे जो शनि के जुपिटर के गुण भी शनि में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शनि उतना गलत रिज़ल्ट जुपिटर बैठे हुए को नहीं देता। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जब तक जातक के पिता ज़िंदा रहेंगे, जब तक वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों की का भी सामना बहुत आराम और आसानी से कर पाएगा। लेकिन अगर पिता की डेथ हो गई है, उसके बाद वो मच्छर का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो 10th में अगर जैसे हमने कहा आपसे कि अगर जितना भी टेढ़ा चलेगा, अगर उम्दा होगा, अच्छी नेक हालत में अगर जुपिटर अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो कहते हैं ना टेढ़ा है तो क्या है मेरा है, वो कुरकुरे वाली ऐड में आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर जितना भी जातक चाहे जितना भी टेढ़ा चले, उसकी मिट्टी भी जो है उसको सोना देगी। यानी उसके छोटे से छोटे काम भी उसको बहुत उम्दा फल देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मंदी हालत में जुपिटर रिजल्ट दे रहा है, तो क्या होगा, तो हमें वो इंसान हर पल दुखिया मिलेगा। हर उसके काम उल्टे होंगे, हर उसकी कहते हैं सोना भी उसका मिट्टी का फल देगा। वो हर मतलब कितना भी कर ले, लेकिन उसकी जो हालत है वो एक निर्धन फ़कीर की तरीके से होगी, दुखिया होगा। उसके हर काम बिगड़ेंगे, ये एक निशानी होगी। वो क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो है बाद में देखेंगे कि हर तीसरा घर जो मदद पे होता है, वो आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसी तरीके से अगर 11 में बैठा जुपिटर आपको उम्दा हालत में रिज़ल्ट दे रहा है, तो क्या होगा कि आपके सामने साँप भी आकर सलाम करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुटिल लोग होते हैं, जो ज़हरीले लोग होते हैं, जो आपके दुश्मन की कैटेगरी में आप जिनको गिनते हैं, वो भी आपके सामने अगर यहाँ पर उम्दा जुपिटर है, नेक हालत में आपको अच्छे फल दे रहा है, उसकी निशानी यही होगी कि आपके दुश्मन भी आपके सामने झुककर सलाम करेंगे। कहने का मतलब है जैसे कि साँप भी सजदा करेगा। अगर यहाँ नेक हालत में नहीं है जुपिटर, किसी भी वजह से तीसरे घर से दृष्टि से या किसी भी वजह से जुपिटर यहाँ खराब हो रहा है, या तो उसके ऊपर तीसरी जो है वो दृष्टि गलत है, या उसका बाद में देखेंगे क्योंकि पहला घर की जो आँखें हैं हम 8वां मानते हैं। अगर 8वां और 11वें का जो है, या 9वें और 11वें का क्या रिलेशन बनता है, उसके हिसाब से भी हम जुपिटर को यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें भी हम देखेंगे कि जुपिटर जो है यहाँ पर हमें नेक हालत में रिजल्ट दे रहा है या मंदी हालत में रिजल्ट दे रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो अगर नेक हालत में नहीं है जुपिटर यहाँ पर, तो कफन भी नसीब नहीं होगा। यानी अपने घर का आपको कफन भी नहीं मिलेगा, कफन भी पराया होगा। तो यहाँ पर एक रेमेडी दी जाती है, जिसका जुपिटर यहाँ पर बैठा है उसको ये रेमेडी दी जाती है कि यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर को कफन जो है जो लवारिश लाश होती हैं उनको दान देते रहना चाहिए। आगे चलते हैं लास्ट घर पर, जो अपना 12वां घर है। 12वें घर में जो जुपिटर का निशानी देखनी है, तो ये यहाँ पर बैठा जुपिटर जो ऐसा इंसान बहुत मतलब मस्त मौला होता है, और ऐसे इंसान का दिल दुखाने वाले को जो है फल अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर का किसी भी का भी हो, उसको उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो उसकी बद्दुआएँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। यहाँ पर अगर आपका नेक हालत में है, तो आपकी दरिया की तरह घर में दौलत आएगी, भरती जाएगी। और अगर यहाँ पर मंदी हालत में आपका जुपिटर है, तो उसका ये निशानी होगी कि राजधानी का मालिक होकर भी, यानी पूरी दौलत का मालिक होकर भी वो दौलत पर कहते हैं ना कि कोई कदर नहीं करेगा। यहाँ लाल किताब में तो यहाँ तक कह दिया कि माया पर पेशाब की धार मारने वाला फ़कीर होगा। तो उसको अपनी ही कमाई हुई दौलत को बरतने तक का मौका नहीं मिलेगा, अगर वो नेक हालत में नहीं होगा। तो साथियों, ये आज हमने मिल-जुल कर सबने जुपिटर को 12 घर में जो सीखा है, वो एक ही बात सीखी है कि अगर जुपिटर गुड कंडीशन में हो, तो हमें क्या रिज़ल्ट देगा, और अगर जुपिटर हमारे पास बैड कंडीशन में हो, तो हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है
कि पहले से लेकर 12वें घरों तक जो अभी मैंने आपको बताया है और उसमें आपको ये निशानियाँ देखने को मिलेंगी, तो आप खुद ही अपनी कुंडली को जान पाएँगे कि हमारा जुपिटर हमारे सब किसी भी देखो जुपिटर आपके पास प्लैनेट है और वो कहीं न कहीं तो बैठा ही होगा आपकी कुंडली में। तो जहाँ भी बैठा है उसी हिसाब से जैसे मैंने बातें बताई हैं, वो आप अपनी निशानी को जाँच सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जुपिटर आपको अच्छे फल दे रहा है, उम्दा फल दे रहा है या नेक फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये आपको देखना है और जुपिटर के बारे में और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आज हमारा यही था। कल मैं आपके सामने जुपिटर पहले घर में जो है वो क्या असर देगा वो हम जानेंगे। अब बृहस्पति की हवा बोला है और उसमें मिलावट का असर होगा। तो हमारी लाल किताब कहती है कि उच्च राहु या पहले बैठा आया तरफ गुरु पहली हो, गुरु मालिक हो दोनों जहाँ का ताकत गैबी व रूहानी हो। दीगर हालत में गुरु गृहस्थी मालिक जहाँ एक होता हो, माया दौलत का बंदा गुलामी ताकत रूहानी छोड़ता हो। तो साथियों जो ये छोटी सी एक प्रस्तुति है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। ये वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपके पहले घर का जुपिटर के बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पहले घर के जुपिटर के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊँगी। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जुपिटर का जो घर हैं, जो पक्के घर में आप मान के चलिए दूसरा, ये याद रखें आप और आपका 5वां, आपका 9वां घर और आपका 12वां घर, ये जुपिटर के पक्के घर हैं। जुपिटर यहाँ पर जो है जब उसके एनिमी प्लैनेट जो हैं विशेषकर जो राहु, शुक्र और बुध बैठे हों, ये राहु, शुक्र और बुध को एनिमी प्लैनेट जो बैठे हों, बृहस्पति के चाहे साथ बैठे हों, चाहे वो दृष्टि संबंध में हों, तो बृहस्पति अपना उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते इन घरों में भी, कुछ हालात में वो नेक अपना असर नहीं दे पाते हैं अगर साथ में बैठे हों। तो आप भी समझ सकते हैं अगर आपका दुश्मन आपके साथ बैठा हो, तो आप थोड़े से अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक छवि को लेकर चलते हैं और आप अपनी जितनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो उतनी शायद आप नहीं दे पाएँ। तो लेकिन अगर उसके विपरीत अगर उसके दोस्त ग्रह यानी फ्रेंड उसके बैठे हों और जुपिटर के फ्रेंड को हम लाल किताब में मंगल, चंद्र और सूर्य की अगर मदद मिल जाए, यहाँ पर मदद के लिए मैंने जैसे कहा, अब देखिए अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 8वें घर से दृष्टि बनेगी। तो 8वें घर से वक्री दृष्टि बनेगी। अगर यहाँ बैठे हुए सूर्य की, मंगल की या उसके साथ ही चंद्र की उसको यहाँ पर हेल्प मिल जाती तो यहाँ बैठा जुपिटर नेक असर देगा। ऐसे ही अगर जुपिटर यहाँ बैठा है और उसके फ्रेंड जो है यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं उसको सॉरी यहाँ पर जुपिटर बैठा है और उसके फ्रेंड जो है 5वें घर से बैठकर यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं जुपिटर को। तो जुपिटर को यहाँ से बैठे हुए सूर्य की, मंगल की, चंद्र की हेल्प मिल गई है तो जुपिटर यहाँ पर नेक हालत में ही असर देगा। इसी तरीके से 12वें घर में और दूसरे घर में अगर उसके मित्र बैठे हैं तो भी नेक असर देगा। इस तरीके से कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जुपिटर का पहले घर में, ओनली फर्स्ट हाउस में जुपिटर जो है वो कैसा असर देता है। तो वो हम बात करेंगे कि पहले घर में जैसे मैंने कहा एक गद्दी वाला साधु कहकर, राजगुरु कहकर, एक बहुत अच्छे तालीम ऊँचे दर्जे का इंसान जिसमें बहुत अच्छी आईक्यू है और वो उस आईक्यू को अपने लिए लाइफ भर इस्तेमाल कर सकता है। उसके क्या कंडीशंस हैं, यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर जो है वो अगर जुपिटर के साथ यहाँ सन बैठा है तो क्या करेगा, जुपिटर के साथ यहाँ चंद्र बैठा है तो क्या होगा, मंगल बैठा है तो क्या होगा, शनि बैठा है तो क्या होगा। तो वो हम कल की उसमें देखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि आप पहले वाले मेरे सभी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपके व्यूज़ के देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरे दिए वीडियो अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ आप सबको आगे आने वाले सभी त्योहार बहुत शुभ रहें
और उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर डालूँगी कि जैसे अभी शुक्र जो हैं वो कन्या राशि में आए हैं, मंगल जो है वक्री चल रहे हैं, तो आगे आने वाली ये 2 प्लैनेट हमारे आने वाले त्योहार पर अलग-अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका भला हो, ऊपर वाले परमात्मा की आप पर कृपा बनी रहे, आपकी सब मुराद पूरी हों और आप मुझसे जुड़े रहें।